सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रूअल इंटेंशंस के बारे में। ये कहानी है एक सौतेले भाई और बहन की। सौतेली बहन अपने सौतेले भाई से एक शर्त लगाती है कि उसे स्कूल के हेडमास्टर की बेटी के साथ सोना है और उसका सौतेला भाई भी इस शर्त को मान जाता है। लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जो इन सबकी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम सेबेस्टियन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी अपनी शानदार गाड़ी को चला रहा है। फिर वो पहुंचता है अपने थेरेपिस्ट के पास और अपनी सारी दुविधाएं उसके सामने रखने लगता है कि वो औरतों को किस नजर से देखता है और आखिर उसके मन में क्या चलते रहता है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये सारे लड़कों की कहानी है। तो तुम्हें सिर्फ अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखना है और उसके लिए मैं तुम्हें एक किताब सजेस्ट करूंगी जिसे मैंने ही लिखा है। फिर इतना कहते ही वो अपने किताब पे अपना ऑटोग्राफ देती है और वो किताब दे देती है सेबेस्टियन को। तब सेबेस्टियन कहता है कि आपके पैर बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं उनकी तस्वीरें लेना चाहता हूँ। तब वो डॉक्टर कहती है कि ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें सच में थेरेपी की जरूरत है, अगले महीने तुम आकर के मुझसे मिलो। तब सेबेस्टियन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते समय वो डॉक्टर की बेटी की तस्वीर देखता है और तस्वीर देखते ही कहता है कि ये लड़की मेरे टाइप की है, मैं इसे जरूर मिलना चाहूंगा। लेकिन डॉक्टर जल्दी जल्दी उसे यहाँ से भगा देती है। तभी डॉक्टर की बेटी का उसके पास कॉल आता है जिसका नाम है नैन्सी। नैन्सी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो रो रो के अपनी पूरी बात बताती है अपनी माँ को कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी सारी तस्वीरें लीक कर दी है इंटरनेट पे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बार बार कहता था कि तुम्हारे पैर बहुत ही खूबसूरत हैं, मुझे इनकी तस्वीरें लेनी है। फिर इन बातों को सुनते ही डॉक्टर समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। तब वो भागती हुई आती है उसे देखने के लिए और ऊपर से ही चिल्लाने लगती है सेबेस्टियन पे और सेबेस्टियन नीचे खड़ा होकर के ये पूरा तमाशा देखता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर के कहती है कि ये क्या हो रहा है। तब वो कहता है कि लगता है थेरेपिस्ट को थेरेपी की जरूरत है, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पैसे ले रही थी, इसीलिए मैंने उसे थेरेपी दे दी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। तब ये लड़की भी उसके साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है और सेबेस्टियन एक और लड़की के साथ निकल जाता है। तभी हम कैथरीन नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसके सामने अभी एक औरत बैठी है अपनी बेटी के साथ। उसकी बेटी का नाम है सेसिल। उसकी बेटी हाई स्कूल जाने वाली है। इसी बारे में उसकी माँ बात करना चाहती है कैथरीन से। तब कैथरीन सेसिल की माँ को कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब इसका ख्याल रखना मेरा काम है, मैं इसे बताऊंगी कि हाई स्कूल में कैसे रहना है। तब उसकी माँ भी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी समझदार कैसे हो। तब वो क्रॉस निकालती है और कहती है कि मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। तभी यहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है और हमें पता लगता है कि कैथरीन और सेबेस्टियन ये दोनों सौतेले भाई बहन है। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन आता है वो बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तब सेसिल अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही कैथरीन उस क्रॉस को खोलती है और अंदर से ड्रग्स निकलता है जिसे वो नाक से खींचने लगती है। तब सेबेस्टियन कहता है कि ये लड़की कौन थी। फिर कैथरीन बताती है कि इसका नाम है सेसिल। इसे नहीं पता कि मैं इसे अपनी कितनी बड़ी दुश्मन समझती हूँ। मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेसिल को पसंद करने लगा था और ये बात मुझे नागवार गुजरी। इसीलिए अब मैं जितने लड़कों के साथ चाहूँ सेसिल को मजबूर कर दूंगी कि वो जाकर के सोए। उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा आएगा। तुम सेसिल को सेड्यूस करना शुरू करो और उसके साथ सो जाओ। फिर इन बातों को सुनने के बाद सेबेस्टियन मना कर देता है। तब धीरे धीरे कैथरीन करीब आने लगती है सेबेस्टियन के और उसे सेड्यूस करती है ताकि वो शर्त को मान जाए। लेकिन जल्दी सेबेस्टियन दूर हटता है और कहता है कि सेसिल को पटाना बहुत ही आसान है और अब मैंने आसान कामों को बंद कर दिया है। फिर हमें पता लगता है कि सेबेस्टियन के नजर में एक और लड़की है जिसने थोड़े समय पहले मैगजीन में अपने बारे में एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखवाया था कि वो तब तक अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। तब से सेबेस्टियन की नजर है उस लड़की पे। उस लड़की का नाम है एनेट जो इनके हेडमास्टर की बेटी है और जल्दी ही वो पास के ही आइलैंड पे रहने वाली है और सेबेस्टियन उसे पटाना चाहता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद कैथरीन कहती है कि तुम उसे कभी भी नहीं पटा पाओगे। तब सेबेस्टियन कहता है कि तुम शर्त लगा सकती हो। फिर इनकी एक शर्त लगती है। कैथरीन को पता है कि सेबेस्टियन की सबसे प्यारी चीज है उसकी विंटेज कार। तो कैथरीन कहती है कि अगर मैं जीती तब तुम्हारी विंटेज कार मेरी। और सेबेस्टियन बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुका है लेकिन वो कैथरीन के साथ सोना चाहता है। तब कैथरीन कहती है कि अगर तुम जीते तो एक पूरी रात तुम्हारी मेरे साथ, तुम जो चाहो वो कर पाओगे मेरे साथ। फिर ये दोनों इस शर्त को मान जाते हैं और अगले ही दिन से सेबेस्टियन अपने काम पे लग जाता है। वो जाता है उस आइलैंड पे जहाँ पे एनेट रहती है और उसे पता है कि एनेट अभी हॉर्स राइडिंग कर रही है। उसी वक्त वो गोली चलाता है चिड़ियों पे। तब एनेट उसके पास आ जाती है और समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे ही कहीं भी गोली नहीं चला सकते। फिर इनकी बातें ऐसे ही चलती जाती है और एक वक्त के बाद सेबेस्टियन एनेट को कहता है कि क्या तुम लेस्बियन हो। तब एनेट कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो मुझे पता है, मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में पता लग गया है। मुझे एक लेटर मिला था जिससे मुझे ये बात पता लगी कि तुम एक प्ले बॉय हो, तुम्हारा काम ही है लड़कियों के साथ खेलना। फिर इन बातों को सुनने के बाद सेबेस्टियन यहाँ से निकल जाता है। तभी हम कैथरीन को देखते हैं जो जाती है अपने पेंट हाउस जहाँ पर सेसिल चेलो सीख रही है और जो टीचर उसे चेलो सिखा रहा है वो कहीं ना कहीं सेसिल के प्रति आकर्षित हो चुका है। और जैसे ही कैथरीन इस चीज को देखती है वो खुश हो जाती है कि अब वो उस टीचर का इस्तेमाल करेगी।
तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो पहुंचता है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम है ब्लेन। सेबेस्टियन पता लगाना चाहता है कि आखिर वो लेटर किसने लिखा था एनेट के पास। फिर उसको शक होता है एक लड़के पे और वो बार बार ब्लेन को कहता है कि मुझे लगता है कि उसी लड़के ने उस लेटर को लिखा है, क्योंकि थोड़े समय पहले मेरा चक्कर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था। तब ब्लेन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़का गे है, उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे थे। तब सेबेस्टियन ब्लेन को पैसे देता है और कहता है कि तुम उसके साथ एक रात बिताओ, क्योंकि ब्लेन भी गे है, और पूरी की पूरी सच्चाई बाहर निकलवाओ कि आखिर एनेट को खत लिखा किसने है। फिर ब्लेन भी इस बात के लिए मान जाता है। वो तुरंत उस लड़के को कॉल करता है और रात में अपने पास आने के लिए बुलाता है। तभी हम कैथरीन को देखते हैं जो सिसिल के साथ एक पार्क में बैठी हुई है और धीरे धीरे वो उससे लड़कों के बारे में पूछ रही है कि उसे उसका टीचर कैसा लगता है। तब सिसिल कहती है कि वो फनी है, मुझे वो अच्छा लगने लगा है, उसने मुझे बाहर मिलने के लिए भी बुलाया है, लेकिन मुझे बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि मैंने आज तक किसी को किस तक नहीं किया। तब कैथरीन कहती है कि इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकती हो। फिर कैथरीन उसे किस करना सिखाती है, वो भी अलग अलग तरीके के, और सुशील को इसमें मजा आने लगता है। वो कैथरीन को फिर से किस करने की कोशिश करती है। तब कैथरीन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने टीचर यानी कि रोनाल्ड के साथ ये सब करना चाहिए। तब सुशील कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं, लेकिन मुझे अपनी माँ से डर लगता है, अगर उन्हें ये सारी बातें पता लग गई तब वो मुझे घर में बंद कर देंगी। तब इन बातों को सुनने के बाद कैथरीन कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और रोनाल्ड का गेट टुगेदर रखवाऊंगी, वो भी अपने घर पे, और वहाँ पर तुम लोग जो चाहो वो कर पाओगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद सुशील खुश हो जाती है। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अभी भी एनेट के पीछे लगा है। उसे पता है कि एनेट पूल के पास कब आती है। फिर वो जैसे ही पूल के पास आती है सेबेस्टियन एक रोमांटिक गाना लगा देता है उसके लिए। फिर वो एनेट को एक बैग गिफ्ट करता है जिसपे एनेट का नाम लिखा है। उसने एनेट को कुछ लेटर्स भी लिखे हैं और एनेट को ये चीजें अच्छी लगती हैं। तब सेबेस्टियन उसे कहता है कि क्या तुम पूल शेयर करना चाहोगी मेरे साथ। तब एनेट भी मान जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही चेंज करके वापस आती है वो देखती है कि सेबेस्टियन बिल्कुल नंगा खड़ा है, उसने कुछ भी नहीं पहना है। फिर वो एनेट को कहता है कि पीछे घूम जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तब एनेट कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चेंज कर सकते हो अब, ऐसे ही। फिर सेबेस्टियन कपड़े बदलता है और ये दोनों पूल में नहाने लगते हैं। तब सेबेस्टियन उन लेटर्स के बारे में बात करता है और धीरे धीरे सेड्यूस करने की कोशिश करता है एनेट को। तब एनेट कहती है कि मुझे भली भांति पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारे सारे किस्सों से वाकिफ हूँ, और इतना कहते ही वो चली जाती है। तब सेबेस्टियन गुस्से में जाता है अपने दोस्त ब्लेन के घर पे, जहाँ पर वो उसी लड़के के साथ है जिसके साथ रहने के लिए उसे सेबेस्टियन ने कहा था। फिर सेबेस्टियन इन दोनों की तस्वीरें खींच लेता है। इस लड़के का नाम है ग्रेग। फिर वो ग्रेग को कहता है कि अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ, वरना मैं ये तस्वीरें इंटरनेट पे डाल दूंगा। तुमने मेरे बारे में एनेट को क्या पत्र लिखा था। तब जॉर्ज कसमें खाने लगता है और कहता है कि मैंने एनेट को कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में, मुझ पे भरोसा करो। तब सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम कल ही जाओ एनेट के पास। तब अगले दिन हम देखते हैं जॉर्ज को जो जाता है एनेट के पास और उसे बताने लगता है कि सेबेस्टियन कितना अच्छा आदमी है, उसने कॉलेज में बहुत सारे लोगों की मदद की है, जिसे देखने के बाद कुछ लोग उससे जलते हैं और इधर उधर की बातें उसके बारे में करते हैं। मुझे पता लगा है कि तुम्हें भी किसी ने लेटर लिखा था जिसमें उसने बुराई की है सेबेस्टियन की। तब यहाँ पर एनेट एक्सेप्ट कर लेती है इन बातों को और जॉर्ज को बता देती है कि उसे लेटर किसने लिखा था। उसे लेटर लिखा था मिसेस कार्डवेल यानी सुशील की माँ ने। तभी हम कैथरीन को देखते हैं जिसने उस कमरे में कैमरा लगा रखा है जिस कमरे में सुशील और रोनाल्ड प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कैथरीन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि वो हर जगह वीडियोज को लीक कर दे। और रोनाल्ड और सुशील करीब आने ही वाले होते हैं, तभी सुशील का फोन बज जाता है और इसी बीच सेबेस्टियन कमरे में आता है और इस चीज को देख करके चौंक जाता है। फिर वो सारी बातें बताता है कैथरीन को कि सुशील की माँ ने खत लिखा था एनेट को और सेबेस्टियन के बारे में उसने बहुत ही बेकार बातें की हैं। तब कैथरीन यहाँ पर फिर से सेड्यूस करने लगती है सेबेस्टियन को और कहती है कि अगर तुम कार्डवेल से बदला लेना चाहते हो तब उसकी बेटी के करीब जाओ और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। फिर सेबेस्टियन भी मान जाता है, लेकिन रात में वो कॉल करता है एनेट को और अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। तब एनेट भी हाँ कह देती है। जॉर्ज के बातों के बाद अब एनेट का भी नजरिया बदल चुका है सेबेस्टियन को लेकर के। तभी अगले दिन कैथरीन एक लेटर लिखती है कार्डवेल को और बताती है कि आपकी बेटी सुशील और रोनाल्ड का चक्कर चल रहा है। फिर कार्डवेल बीच क्लास के बीच में आती है और वो अपनी बेटी को घर ले जाती है, लेकिन वो रोनाल्ड को बहुत ही ज्यादा डांटती है और कहती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। फिर कैथरीन पहुंचती है सेबेस्टियन के पास और उसे कहती है कि सुशील को कॉल करो और रात को अपने कमरे में बुलाओ, अगर तुम बुलाओगे तो वो कभी ना नहीं करेगी। तब सेबेस्टियन भी ऐसा ही करता है और रात को सुशील आ जाती है उसके कमरे में। तब सेबेस्टियन उसे एक ड्रिंक पिलाता है और सुशील को पता नहीं होता कि इसमें शराब है। वो पूरी की पूरी ड्रिंक पी जाती है। तब सेबेस्टियन उसे कहता है कि तुम चाहो तो एक बहुत ही बढ़िया मॉडल बन सकती हो। फिर सुशील अजीबोगरीब
फनी पोजेस बनाने लगती है। तब सेबेस्टियन धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके कपड़े उतारने लगता है और एक वक्त के बाद वो कहता है कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगोगी जब तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। तब इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं सेसिल ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब सेबेस्टियन उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम अभी गई तब मैं तुम्हारी माँ को कॉल कर दूंगा, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भली भांति पता है। तब सेसिल रुक जाती है और कहती है कि ऐसा मत करना, तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो। तब सेबेस्टियन कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर सेसिल उसके पास आती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब सेबेस्टियन कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर के होठों पे किस नहीं करना चाहता। और इतना कहने के बाद वो नीचे चला जाता है। फिर अगले दिन ये लोग वॉलंटियर करने जाते हैं एल्डर केयर होम में और वहाँ से आने के बाद जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर एनेट होती है और सेसिल भी होती है। तब सेसिल को यहाँ से भगाने के लिए सेबेस्टियन उसे गंदे गंदे इशारे करता है और सेसिल यहाँ से भाग जाती है। फिर वो एनेट से बात करता है और उसे एक लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के निकलता है और अपने बारे में बताने लगता है कि धीरे धीरे उसका रेपुटेशन कैसे खराब हुआ है। तब एनेट भी हंसती है और कहती है कि मैंने भी इस चीज को महसूस किया है कि जो सारी दुनिया तुम्हारे बारे में कहती है कहीं ना कहीं तुम उससे थोड़े से अलग हो। तभी वो देखती है कि सेबेस्टियन के चेहरे पर स्माइल नहीं है। फिर वो अजीबोगरीब शक्लें बनाने लगती है ताकि सेबेस्टियन हंसे और अंत में सेबेस्टियन हंस भी देता है। तभी हम सेसिल को देखते हैं जो जाती है कैथरीन के पास और उसे पूरी बात बताती है कि सेबेस्टियन ने रात में उसके साथ क्या किया था और जो कुछ भी उसने किया उसे सेसिल को बहुत ही ज्यादा मजा आया। तब कैथरीन उसे कहती है तब तुम्हें दोबारा करना चाहिए और तुम्हें अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए रोनाल्ड के लिए। अगर तुम तैयार रहोगी तभी वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, तो तुम जितने लड़कों के साथ संबंध बना सकती हो जरूर बनाओ। तब सेसिल कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती मैं। फिर उसे कैथरीन समझाती है कि ये सब करते हैं, बस बताता कोई नहीं है। इसी बीच हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो बार बार एनेट के साथ समय बिताता है और धीरे धीरे उसे एनेट से प्यार भी हो जाता है। इसी बीच रात में सेसिल जाती है उसके पास और एक बार फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तब सेबेस्टियन उसे हटा देता है अपने पास से क्योंकि वो अपनी डायरी लिख रहा है। तभी अगले दिन कैथरीन आती है सेबेस्टियन के पास और कहती है कि तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना, मुझे लगता है कि तुम एनेट के करीब नहीं जा सकते और अगर जल्दी से तुम उसके करीब नहीं गए तब तुम्हारी कार मेरी हो जाएगी, उसे मैं चलाऊंगी। तब सेबेस्टियन कहता है कि तुम सिर्फ एक ही चीज की सवारी कर सकती हो और वो सवारी है मेरी। और इतना कहते ही वो दोबारा जाता है एनेट के पास। तब वो किताब पढ़ रही होती है। फिर सेबेस्टियन उसके करीब जाता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। फिर एक वक्त के बाद एनेट उसे रोक देती है। तब सेबेस्टियन उससे माफी मांगता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा हो जाता है और बताता है कि वो क्या फील करता है एनेट के लिए। वो एनेट से प्यार करता है। तब एनेट इन बातों को सुनने के बाद चली जाती है। तब रात में फिर से सेबेस्टियन जाता है उसके घर पे और कहता है कि मैं शहर छोड़ करके जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात भी पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझे चाहती हो, लेकिन तुम्हारी मिली जुली हरकतें मुझे हमेशा ही परेशान करती हैं और मैं परेशान नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं एनेट को भी बुरा लगता है। तब वो धीरे धीरे करीब आती है सेबेस्टियन के और उसे किस करने लगती है। फिर किस करने के बाद वो बिस्तर पे बैठती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। तब सेबेस्टियन इस चीज को देखने के बाद कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और यहाँ से निकल जाता है। तब एनेट को भी बुरा लगता है। एनेट को महसूस होता है कि उसने सेबेस्टियन का दिल तोड़ा है। तब वो प्लान करती है कि अब वही शहर छोड़ करके चली जाएगी। तभी ये बात पता लग जाती है सेबेस्टियन को और वो पहुंच जाता है स्टेशन पे। फिर एनेट को यहाँ से जाने से रोकता है और ये दोनों यहीं पर किस करते हैं। फिर घर वापस आते हैं और पहली बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद सेबेस्टियन कैब में बैठा देता है एनेट को। तब कैथरीन इस चीज को देख लेती है और वो समझ जाती है कि सेबेस्टियन बेट को जीत चुका है और शर्त के मुताबिक अब कैथरीन को सोना पड़ेगा सेबेस्टियन के साथ। और कैथरीन इस चीज के लिए तैयार भी है। वो सेबेस्टियन के करीब जाने लगती है। तब सेबेस्टियन मना कर देता है और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब कैथरीन भी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सेबेस्टियन प्यार करने लगा है एनेट से। तब वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक प्ले बॉय हो और तुम्हें ऐसा ही रहना चाहिए, तुम्हें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। तब सेबेस्टियन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझे अब किसी के साथ गलत नहीं करना है। तब कैथरीन कहती है कि तुमने ऑलरेडी गलत कर दिया है, तुम मुझसे दूर गए हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं पूरे कॉलेज में इस खबर को फैला दूंगी कि तुमने क्या किया है एनेट के साथ और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो जल्दी से एनेट को छोड़ के मेरे पास आओ। तब इन बातों को सुनने के बाद सेबेस्टियन भी डर जाता है। फिर वो एनेट के पास जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। तब एनेट भी समझ जाती है कि सेबेस्टियन को कोई ना कोई चीज परेशान कर रही है, लेकिन इसकी बातों को सुनने के बाद वो भी गुस्सा हो जाती है। फिर सेबेस्टियन वापस आता है और कैथरीन को बताता है कि उसने ब्रेकअप कर लिया और अब वो तैयार है, कैथरीन जो चाहे वो कर सकती है। तब कैथरीन कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं सोऊंगी, मैं लूजर्स के साथ नहीं सोती। रोनाल्ड आने वाला है मेरे पास, मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम एनेट से प्यार करते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के ये सब किया ताकि तुम एनेट को खो दो। फिर इन बातों को सुनते ही सेबेस्टियन को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी
गलती की है। फिर वो जाता है एनेट के घर की तरफ, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तब वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो सारी चीजें बताता है एनेट को, और उसके साथ साथ अपनी डायरी भी दे देता है ताकि एनेट को सेबेस्टियन की पूरी लाइफ पता चल सके और आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो अभी भी सच्चा प्यार करता है एनेट से। तभी कैथरीन कॉल करती है रोनाल्ड को और कहती है कि सेबेस्टियन ने मुझे पीटा है और उसका सेसिल के साथ भी चक्कर था, वो बहुत ही बुरा आदमी है। तब रोनाल्ड गुस्सा होकर के जाने लगता है सेबेस्टियन के पास। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो अभी भी एनेट के घर के बाहर है और एनेट के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती तब सेबेस्टियन यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच एनेट उसे देख लेती है। तभी रोनाल्ड यहाँ पहुंच जाता है और आते ही वो पीटने लगता है सेबेस्टियन को। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इस चीज को देखने के बाद एनेट इन्हें रोकने आती है। तभी रोनाल्ड धक्का दे देता है एनेट को। तभी सेबेस्टियन देखता है कि ये गाड़ी ठोकने वाली है एनेट को। फिर वो एनेट के पास आता है और उसे वहाँ से हटा देता है, लेकिन अब उस गाड़ी से सेबेस्टियन का टक्कर हो जाता है, वो भी बहुत ही जोरदार। फिर वो घायल होकर के नीचे जमीन पे गिर जाता है। फिर एनेट उसके पास आती है। तब सेबेस्टियन उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तब एनेट भी अपने प्यार का इजहार करती है और इसी बीच सेबेस्टियन अपना दम तोड़ देता है और कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन सारे लोग शोक मना रहे हैं सेबेस्टियन के लिए, लेकिन कैथरीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाथरूम में फिर से ड्रग्स ले रही होती है। तभी एनेट उसके पास आती है और उसे सांत्वना देती है, लेकिन कैथरीन समझ नहीं पाती कि एनेट क्या कर रही है। फिर कैथरीन बाहर आती है और अपना स्पीच देना स्टार्ट करती है। इसी बीच वो देखती है कि सारे स्टूडेंट एक एक करके बाहर जा रहे हैं। तब वो भी बाहर आती है। तभी उसे पता लगता है कि सारे स्टूडेंट कुछ पढ़ रहे हैं। फिर सिसिल उसके पास आती है और वो उसे एक डायरी देती है। ये डायरी है सेबेस्टियन की, जिसमें उसने सारी बातें लिखी हैं। इसमें कैथरीन के बारे में भी उसने सारी बातें लिखी हैं कि कैथरीन क्या करती है लोगों के साथ। अब कैथरीन की सच्चाई पूरे कॉलेज को पता लग गई है और यहाँ तक लोगों को ये बात भी पता लग गया है कि कैथरीन ड्रग्स लेती है। और अब हेडमास्टर भी इस चीज को देख लेता है। वो जैसे ही कैथरीन के क्रॉस को खोलता है, उसे अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स ही मिलता है। और सारी चीजों को देखने के बाद कैथरीन फूट फूट के रोती है। तभी दूसरी तरफ हम एनेट को देखते हैं जो सेबेस्टियन की कार चला रही है। उसने सेबेस्टियन का चश्मा भी पहन रखा है और बगल वाली सीट में उसने सेबेस्टियन की डायरी रखी है और अब वो शायद अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताएगी। और अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।